आज मैं आपको बताऊंगा कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, जिसको आप लोग सिंपली एवरेज या मीन भी बोल देते हो, उसकी मेरिट्स क्या क्या होती हैं, वो क्यों इतना अच्छा माना जाता है। तो देखो, नोट करते रहो आप लोग। सबसे पहली जो इसकी मेरिट्स है या अच्छाई है वो होती है कि रिजिडली डिफाइंड है, यानी इसमें बदलाव की कहीं कोई संभावना नहीं होती है। एक निश्चित एक तरीके से मेजरमेंट है ये, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कि ये रिजिडली डिफाइंड है। दूसरा, इसको कैलकुलेट करना और समझना बहुत ही आसान होता है। कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, समझना भी बड़ा आसान है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ ईजिली टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। थर्ड मेरिट क्या है इसकी, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। जितने भी आप ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि उसमें से कुछ छोड़ दिया जाए या कुछ पीछे या आगे हो जाए। उन सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है ये। जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस को जो है कंसिडर करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और नेक्स्ट इसकी जो मेरिट है वो ये है कि भाई इसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सकता है, अर्थात इसका हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जो यूजुअली आप यूज़ भी करते हो। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कई सारी सीरीज़ हैं तो हम एक कंपोजिट सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन एक एक्सप्रेशन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। यह कह रहे कि इन सब कंपोजिट सीरीज़ के मीन को निकालने के लिए हम एक एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई ये एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी रेडी रहता है। इसको उसमें हम लोग जो है ट्रीटमेंट एल्जेब्रिकली कर सकते हैं, इसीलिए इसका हम लोग आगे फर्दर स्टडी में यूज़ भी करते हैं। मेरी बात आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा, इसका अगला जो मेरिट है वो ये है कि ऑफ ऑल द एवरेजेस अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड लेस्ट बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अगर आपके ऑब्जर्वेशंस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, सैम्पलिंग फ्लक्चुएट कर रही है, तो बाकी जितनी भी सेंट्रल टेंडेंसीज की मेजरमेंट्स हैं, मॉड, मीन, है ना, उन सब में ये जो है, या मीडियन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, तो उन सब में ये सबसे कम जो है यानी लीस्ट फ्लक्चुएट होता है अगर ऑब्जर्वेशन में फ्लक्चुएशंस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इसकी जो है जो मेरिट्स थी जो मैंने आपको बताई वो आप लोग ध्यान रखना और आगे इनका यूज़ करना। इसकी एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि जो अर्थमेटिक मीन है ना वो एक स्टेबल एवरेज है। स्टेबल एवरेज का मतलब क्या है कि बहुत कम फ्लक्चुएट होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।